स्वागत करें, जल्दी स्वागत करें। कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि वह सभी संतों का स्वागत करें हॉल में जो भी है। ध्यान में सबको रखना चाहिए, सामान्य व्यवहार है यह। प्रायणम पत्तरम रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलया सदा भवतो मे भो राम मामुद्धरम। रत्नाकरा धौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। आज का यह मार्गदर्शक मंडल का प्रथम सत्र, इसमें जिन विषयों की चर्चा, आज यह प्रथम सत्र है और कल 2 सत्र होंगे। रोहित जी, आज क्योंकि विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक रही, उसका पहला सत्र था और उस सत्र में गौ संरक्षण, गौ संवर्धन और गायों को राष्ट्र हित हेतु, क्योंकि मेरी माँ है वो गावो विश्वस्य मातरः है, केवल भारत की नहीं पूरी दुनिया के सनातनियों की माँ है, तो गायों पर चर्चा हुई और परिवार प्रबोधन, परिवार को कैसे संस्कारित किया जाए, तो उस पर भी बृहद चर्चा हुई। सभी संतों का अलग अलग राय आया और निकल कर के आया कि हम हर गांव को संरक्षित, सुरक्षित और संस्कारित करने का कार्य कर सकते हैं। तो उसके लिए गुरुकुल है, गांव घरों में जा कर के हमें उनको वेद और कर्मकांड का कहीं न कहीं संस्कार देना है, उन्हें ज्ञान देना है और भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कार क्या है, तो भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कार को लेकर हमें आगे काम करना चाहिए। इस दोनों विषयों पर आज चर्चा हुआ। बाकी जो अन्य विषय हैं उस पर कल पहले प्रारंभ सत्र में और सायंकालीन सत्र में चर्चा होगी। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में पूज्य संतों ने गोरक्षा और परिवार प्रबोधन को लेकर चिंतन किया है। हमारा परिवार और संस्कार कैसे होने चाहिए, जिस प्रकार से OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से परिवार को संस्कार विहीन किया जा रहा है। आज विभिन्न टीवी चैनलों के द्वारा ऐसे चैनल, ऐसे किरदार परोसे जा रहे हैं जिससे परिवार एक साथ बैठकर नहीं देखता, शर्मसार हो जाता है। ऐसे ही गोरक्षा का जो महत्वपूर्ण विषय है, गाय के संदर्भ में सभी संतों ने एक मत से ये सरकार से मांग की है कि गाय को राष्ट्रीय प्राणी या उसको जो भी एक नाम दिया जाए, उस पर चिंतन किया जाए, उसको बहुत ही श्रद्धा का एक स्थान मिलना चाहिए। इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। कुछ विषय कल उस पर चर्चा की जाएगी। कल भी पूरा दिन ये बंगाल को लेकर क्या चर्चा हुई? बंगाल का ऐसा कोई विषय नहीं आया है। बंगाल में इस बार ममता बनर्जी की सरकार गिरी है, तो वहां पर किस प्रकार से हिंदू समाज को अपमानित, पददलित किया गया है, उसको कैसे सम्मान प्राप्त हो, इसकी एक चर्चा कल इस विषय पर चर्चा संभवतः होगी। जो ध्यान में जो यूपी में अखिलेश जी के साथ शंकराचार्य कर रहे हैं, वो गाय को लेकर लगातार विपक्ष को देखिए, ये वो लोग हैं, अखिलेश सरकार में अभी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर लाठीचार्ज किया गया
और उनको अपमानित किया गया। आज वही समाजवादी पार्टी के द्वारा एक प्रकार से 2027 के चुनावों की रणनीति को अपनाने का काम अखिलेश सरकार को पुनः कैसे सरकार में लाया जाए, इस एजेंडे पर अभी मुक्तेश्वरानंद काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से एक संत को एक राजनीतिक पार्टी के एजेंडे पर काम नहीं करना चाहिए। इसके लिए उन्हें विचार करना चाहिए कि इस देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो लोग राम का विरोध कर रहे थे, जो मुलायम सिंह यादव जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलाई है, आज वो राम मंदिर के लिए सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिन चंपत राय को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका जीवन शीशे की तरह साफ है, जिन्होंने पूरा जीवन राम मंदिर के लिए समर्पित किया हो, उनको कैसे बदनाम किया जाए, राम मंदिर को कैसे, और समाज में एक विष का जो पान है वो कैसे कराया जाए, उसका एक षड्यंत्र है। आप सब लोगों को जानकारी होगी कि स्वरूपानंद जी ने रामालय ट्रस्ट बनाया था और करोड़ों रुपए और सोना चांदी उस ट्रस्ट में आया था। उसका हिसाब भी समाज को, शंकराचार्य जी को देना चाहिए और इसकी समाज में हम लोग मांग करते हैं। विश्व हिंदू परिषद एक धार्मिक संगठन है और हिंदुओं के लिए कार्य करता है। जिस तरह से बंगाल में सरकार आई है और लगातार जो घुसपैठिए थे, जो बांग्लादेशी थे, उनको वापसी भेजने, बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है। और हम सब संतों ने कई वर्षों से मांग भी की है कि 3 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिया आज भारत की सीमाओं में घुस गया है। और बांग्लादेश से बंगाल में आने का एक रास्ता जो ममता बनर्जी ने उनके लिए बनाया था, फर्जी आधार वोटर कार्ड के माध्यम से उनको निश्चित रूप से बाहर खदेड़ा जाए। वो भारत के जो मूल नागरिक है, उनके अधिकारों पर डाका डालने का जो काम कर रहे हैं, ये काम बंद होना चाहिए। और भारत सरकार की केंद्रीय गृह एजेंसी के द्वारा इस काम पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। सुरक्षा बलों के माध्यम से सीमाओं को सील किया जाना चाहिए। कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठिया या पाकिस्तान के मार्ग से आने वाले घुसपैठियों को बंद किया जाना चाहिए। तो सरकार अरे मुसलमानों को क्या प्रताड़ित करेगी सरकार? एक आम कोई भी अपराध करता है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू, उसके लिए कानून बराबर है। कानून अपना काम करता है। अगर मुसलमान कानून तोड़ता है तो मुसलमानों के लिए भी कानून बराबर है। हिंदू भी तो लाखों की संख्या में जेलों में बंद है कानून तोड़ने पर, तो मुसलमान कितना है देश में? तो मुसलमानों को विचार करना चाहिए, कानून तोड़ने का काम मुसलमान क्यों करता है देश में? ये काम बंद होना चाहिए। क्या इस बैठक में इस पर भी कोई चर्चा होगी? देखिए, ये कोई हिंदू मुसलमान के लिए बैठक नहीं है। ये देश में वर्तमान परिस्थिति में क्या विचार हो रहा है उसके संदर्भ में हम लोग वर्ष में एक बार बैठते हैं, उन कुछ विषयों को लेकर उस पर चिंतन करते हैं और उन विषयों का एक ज्ञापन भारत सरकार को भेजते हैं, जिससे सरकार उस पर अपनी कार्रवाई कर सके। ये बैठक निर्णय लेने के लिए नहीं है, मार्गदर्शन के लिए है। आज हम लोगों ने परिवारों के बारे में बात की, परिवार व्यवस्था के कमज़ोर पड़ने की चिंता की। हिंदू परिवारों में अच्छे संस्कार बच्चों को दें, इसके लिए सबने संकल्प किया। हमने ये भी देखा कि इन दिनों जो कुछ न्यायालय की व्यवस्थाएं आई हैं, बिना शादी के लड़का लड़की उस तरह से इकट्ठा रह सकते, 2 लड़के 2 लड़कियां ये चाहें तो आपस में पति पत्नी की तरह रह सकते, व्यभिचार को डीक्रिमिनलाइज किया है। हमें लगता है कि इन सब कानूनों की समीक्षा होनी चाहिए। आपने गाय के लिए मामला उठाया है, शंकराचार्य चला रहे हैं, कल करें, गाय करें। एक आपने ये बंगाल को लेकर क्या कहेंगे? बंगाल का आनंद है। बंगाल के जो संत आए, हमने कहा कि वो तो अभिनंदनीय है। इतनी बड़ी विजय बंगाल में हिंदू समाज की हुई है और ममता जी 30-35% मुस्लिम वोट को लेकर के जीतने का संकल्प कर रही थी। उनकी पराजय ये इस बात को पुनः साबित करती है कि अब चुनावों में मुस्लिम समाज का वीटो नहीं चल रहा है। जो गाय काटने वाली बात है बंगाल में, गाय माता को लेकर, गाय का कल करेंगे। एक आपने चुनाव राम मंदिर में कहा कि क्या बोलते हैं, राजनीति ना करे, अपनी वोट ना चमकाए। राम मंदिर कल करेंगे।
बैठ गई है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो भी दुर्घटनाएं इस तरह की होती हैं दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं, लेकिन हमें भरोसा है कि इसमें न्याय होगा। जो दोषी पाए जाएंगे उनको दंड मिलेगा। गाय और अखिलेश जी के समाजवादी पार्टी पे भी विपक्ष कर रहा है, गाय को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो राजनीति है इस दृष्टि से कि योगी जी को कमजोर कर दें, सब समझते हैं इस बात को। इसीलिए किसी भी विषय की राजनीति राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानकर करनी चाहिए। उसके बिना तो आप दल तक को मजबूत नहीं रख सकते, समाज को क्या रख। बंगाल के बारे में क्या कहेंगे? वहाँ की जनता ने अपने भाग्य को रच लिया है, क्योंकि उत्पीड़न इतना ज्यादा था। तो बंगाल का जो समाज है वो अपने भाग्य का विधाता बन गया। बहुत आनंद है। इसीलिए 1000 साल के संघर्ष में हम भी बच गए। कुटुंब टूटेगा तो राष्ट्र जो है उसका भारी नुकसान होगा। इन बहुत सारे बिंदुओं पर संतों ने अपना मार्गदर्शन दिया है। कल 9 बजे के सत्र में बाकी विषय रखे जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।